हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी, ये काफ़ी पहले का वीडियो शूट किया है और मैं आज शेयर कर रही हूँ। दरअसल दिवाली की वजह से टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो तैयारी हो रही है फ्रेंड्स, वो हो रही है अहोई अष्टमी के दिन की, जो बेसिकली करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। और इसमें ना हम अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो उसके लिए ना कुछ तैयारी कर रही थी। यहाँ मंदिर के सामने ही मैं पाटा लगाकर पूजा करती हूँ। तो जब पूरे दिन की चीजें हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैं दोबारा से यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ ताकि यहाँ मैं पूजा कर सकूँ। और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने अगारो का ये इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप। और बढ़िया से ये देखिए, मेरे मंदिर के नीचे जो जरा सी स्पेस है ना, उसमें भी घुस करके पोछा लगा देता है। प्लस इसमें वाटर स्प्रे भी सिस्टम है, तो कहीं भी आपको पानी डालने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती। तो मान लीजिए अगर में काम बहुत ज्यादा है, झटपट वाली सफाई चाहिए, तो आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन परचेज लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली ये चीज है, फटफट काम करती है और कोई भी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इस सफाई के बाद मैं थोड़ी सी तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह की तैयारी कर ली। और हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी पूजा करते हैं ना, तो ये स्पेशल एक दुपट्टा होता है जिसे हम पीलिया बोलते हैं। और उसे ओढ़ के ही हम कोई भी अपनी पूजा पाठ के काम करते हैं, फिर चाहे वो व्रत हो या कोई भी ऐसा काम। तो मैंने यहाँ सूट तो दूसरा पहना था और ये पीलिया अपना ओढ़ लिया है। और जहाँ सफाई की थी वहां पर एक पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर होई माता का जो कैलेंडर होता है वो लगाया। और जैसे मेरे यहाँ पर पूजा होती है वैसे मैंने रख ली है। और बहुत से लोग बोल रहे थे, मैम आप पूजा कैसे करती हो, वो जरूर बताना। पर मैं समय से शेयर नहीं कर पाई। बट आई होप मैं जो भी कुछ करती हूँ वो बताऊंगी, तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जल में गंगा जल डाल करके जल का छिड़काव करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। फिर तिलक लगाते हैं सभी को, अक्षत लगाते हैं, पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं। और हमेशा ना फ्रेंड्स, फूल जो पुष्प होते हैं उसका जो मुख होता है वो भगवान की तरफ रखिए, और जो उसकी टहनी होती है वो अपनी तरफ, यानी कि भगवान को कुछ भी चुभना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान उन्हें चढ़ा रही हूँ। और ये सारा श्रृंगार का सामान ना फ्रेंड्स, आप अपनी सास या अपनी ननद को दे सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मैं अपनी जो सिस्टर इन लॉ है उनके लिए ये सारा सामान देती हूँ। सामान में आप कुछ भी मदद सकते हैं फ्रेंड्स, कपड़े, श्रृंगार का सामान वगैरह। तो मैंने वो अच्छे से अपने पैक कर दिया है, उसमें कुछ श्रृंगार का सामान भी रख दिया है। और अब मैं दीपक प्रज्वलित करके यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने सीखा है अपनी मम्मी वगैरह से, वैसे ही मैं बिल्कुल फॉलो करके पूजा करती हूँ। और आप इस त्योहार को कैसे मनाते हैं वो ही मुझे बताइएगा। और ये जो छोटा सा येलो कलर का बॉक्स देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारी मिठाइयाँ मैंने खुद अपने घर में बनाई हैं। सारी मिठाइयों की रेसिपीज आप मेरे लाइव क्लासेस में डेली ही मुझसे बनाना सीखते हैं। कुछ फल रखे हुए हैं और वही मैं अब पूजा में चढ़ा रही हूँ। आप देख सकते हैं पट्टे पर दो जो है लोटे रखे हैं, एक तांबे का और एक मिट्टी का। तो तांबे वाले को तो फ्रेंड्स अभी कथा करके मैं सूर्य को अर्पण कर दूंगी, और जो दूसरा है उसको तारों को देख करके अर्पण करके ही मैं खाना और पानी ग्रहण करूंगी, मतलब खाऊंगी। मेरा निर्जल व्रत था फ्रेंड्स उस दिन, आप सभी को पता है। और उस दिन ना मैंने लाइव में बताया था, तारे दिखे ही नहीं फ्रेंड्स। इतनी बारिश हो रही थी कि उम्मीद तो थी कि आ जाएंगे, लेकिन 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, इवन 8 बजे तक भी तारे जब नहीं दिखे बारिश की वजह से, तो वीडियो कॉल पर देख करके ही मैंने व्रत खोला। और यहाँ पर मैं कथा वगैरह कर रही हूँ, जिसके बाद अब मैं आरती करूंगी। और हमारे यहाँ पे ना फ्रेंड्स, वही माता वाले दिन पर ना स्याऊ माता की एक मूर्ति होती है जो लॉकेट के फॉर्म में होती है, उसको हम पूजा करते हैं। और पूजा के बाद उसको अपने गले में पहनते हैं। तो पूजा के दौरान उसको कलश पे लगाते हैं, बाद में खुद। और यहाँ पर कथा के बाद जो अक्षत होते हैं वो थोड़े मैंने रख लिए, थोड़े मैं ऐसे अपने पीलिया दुपट्टा में बांध लूंगी, ताकि जब मैं रात में अर्घ दूं तो इनके साथ दे सकूं। तो यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है। अब जो एक कलश था उसको मैं सूर्य देव को चढ़ाऊंगी। सूर्य देव तो फ्रेंड्स उस दिन हल्के हल्के दिख गए थे, पर तारे देखने में तो सच में बोलते हैं ना, तारे याद आ गए, वो हो रहा था। तो सूर्य देव में भी फ्रेंड्स हल्की हल्की किरणें ही थी, वो छुप रहे थे। पर कैसे तैसे मैंने अर्घ दे दिया, क्योंकि ये मेन नहीं होता, मेन होते हैं तारे देखना। तो अभी दिखाऊंगी कैसे मैंने छाता लेकर के पूजा की, क्योंकि ऐन तारों के समय पे बारिश भी शुरू हो गई थी। तो 2 परिक्रमा करते हैं फ्रेंड्स, और सूर्य को जब भी अर्घ देते हैं तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए और 118 बार सूर्य देव का नाम लेना चाहिए। मैं हर बार आपको बताती हूँ। और जब पूरी पूजा हो गई फ्रेंड्स, तो जो लॉकेट के कलावा डाल के मैंने अपने कलश पर चढ़ाया था पूजा के दौरान, उसको अब मैं अपने गले में धारण करूंगी पूरे दिन के लिए, और मॉर्निंग में उतार दूंगी। तो
ये देखिए मैंने डाल दिया है, और इसके बारे में डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो वो भी मैं बता दूंगी। तो ये मैंने इस तरीके से अपने गले में डाल लिया। और ये पूजा होती है फ्रेंड्स बच्चों की लंबी आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो अगर आप नहीं रखते तो जरूर रखा कीजिए, इससे बच्चों की अच्छी सेहत रहती है और उनके लिए भी भगवान का आशीर्वाद मांग रहे हैं। और बहुत वेट करने के बाद फ्रेंड्स 8 बज गए हैं, तो हस्बैंड ने मेरे छाता पकड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी। ऑफिस से वो भी आ गए थे, लेकिन तारों का कोई अता पता नहीं। तो उन्होंने ही बोला कि तारों का समय हो चुका है, यहाँ पर बादल है, इसलिए पूजा नहीं हो पाएगी। और अब मैं अर्घ दे रही हूँ। और अर्घ देने से पहले फ्रेंड्स जो दुपट्टे में मैंने चावल बांधे थे ना, वो लूंगी हाथ में, ये देखिए इस तरीके से, और आप जल दे दूंगी। और यहाँ पर प्रांशु निमी दोनों खड़े हैं, बोले पापा के दिन वाले टाइम पर तो चंद्रमा जी जल्दी आ गए और हमारे टाइम पर तारे नहीं आए। खैर जिसका जिसका नसीब होता है, जैसा वैसे ही होता है। इस दिन नहीं आ रहे थे तो नहीं आए, और मैंने पूजा कर ली। सामने आपको फ्रेंड्स एक लाइट दिख रही होगी, वो तारा नहीं है, पर क्या ही कर सकते हैं, कभी कभी मजबूरी होती है। और आप में से किस किस के यहाँ पर उस दिन तारे दिख गए थे या नहीं दिखे थे, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और मेरे ब्लॉग्स वगैरह फ्रेंड्स आपको ऐसे अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक शेयर कर दिया करो। साथ में चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर तारा देवता की जो जगह है वहां देखने के बाद अब होती है बच्चों की पूजा। ये बड़े वेट कर रहे थे, और सच्ची बताऊं प्रांशु तो 4 बजे से 5 बजे बार बार जाकर देख रहा था कि जल्दी से तारे दिख जाए और मैं अपनी मम्मा को पानी पिलवा दूं। पर क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, उस दिन नसीब में नहीं था तारों को देखना। इनफैक्ट अगले दिन भी बादल ही रहे और 2 दिन बाद मुझे तारे देखने को मिले, पर इतने दिन तो भूखा नहीं रहा जा सकता था। तो इस तरीके से मैंने व्रत खोला। और बस फ्रेंड्स थोड़े ही दिन बाद आ रही थी दिवाली, तो मैं दिवाली से 2-3 दिन पहले गई थी मार्केट। कुछ मेरा सामान खत्म हो गया था, कुछ मुझे आप लोगों को लाइव क्लासेस में सिखाना होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ सामान लेने। तो ये मेरे घर के एकदम पास में ही मॉल है। मैं मोस्टली चीजें इसमें से ले लेती हूँ, और जो नहीं मिलता वो फिर दूर के मार्केट से किसी से बोल के मंगवा लेती हूँ। और उस दिन ना फ्रेंड्स मुझे साइट्रिक एसिड मिल गया। बहुत से लोग बोलते हैं कहाँ मिलता है, तो देखिए किसी भी सुपर मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ जेली क्रिस्टल, कॉर्नफ्लावर, अगार अगार, ये सब कुछ मिल रहा है। वेज जेलेटिन भी है, और ये हर्षी सिरप, कोको पाउडर। तो ये गुलाब जामुन का देखिए प्रीमिक्स है, जिसको आपको लेने की अब जरूरत नहीं है। मैंने इसकी रेसिपी भी अपने लाइव में बता दी है, तो अगर आपने लाइव देखा है तो आप जरूर जानते होंगे। और बस कुछ फ्लेवर वगैरह भी मैंने यहाँ लिए, और कुछ कलर्स भी लिए फ्रेंड्स, पाउडर कलर। कई बार इमरती और जलेबी बनाने के लिए चाहिए होते हैं, तो मैंने वो भी लिए। और इस तरीके से कुछ कुछ सामान लेकर के मैं घर लौट आई। और फिर रात में भी 9 बजे मैंने लाइव किया, जिसमें मैंने मुखवास आपको बनाना उस दिन सिखाया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स लाइव के बाद भी दिनचर्या चलती रहती है, मेहनत चलती रहती है। बहुत से लोग तो बोलते हैं कि इनके पास नहीं है, अपनी स्वार्थ के लिए ये डेली लाइव आती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे इस दुनिया में बताओ कौन बिना स्वार्थ के काम करता है। कोई भी यूट्यूबर अपने चैनल पर अगर लाइव आ रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो उसका कुछ बेनिफिट उसे मिलता है, क्योंकि बिना मैंने बेनिफिट मिले कोई भी अपना इतना कीमती समय घंटों भर वेस्ट नहीं करेगा। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, और इस पर आपकी क्या राय है वो मुझे बताइएगा। क्योंकि लाइव में अगर आप कुछ नया सीख पाते हैं तो फ्रेंड्स मुझे आप जैसे बहुत सारे नए नए लोग मिलते हैं, और इसी तरीके से दोनों के सपोर्ट से ही आगे काम बढ़ता है। तो बस कुछ दिवाली की चीजें देख करके उस दिन आ गई थी फ्रेंड्स, लेने के लिए मैं फिर गई थी धनतेरस के आसपास। तो ये था आज का तो नहीं, होली अष्टमी के दिन का व्लॉग। और दोबारा से माफी चाहूंगी लेट शेयर करने के लिए। आज मोबाइल देख रही थी, गैलरी एकदम भरी हुई थी, तो ध्यान आया कि अरे ये व्लॉग तो मैंने बनाया ही नहीं, दिवाली की इतनी सारे कामों में मैं भूल गई। तो आई होप आप मेरी फीलिंग्स और सेंटिमेंट समझेंगे, और मेरी मजबूरी को भी समझेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करके बिल्कुल इसको बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने लेट शेयर किया। क्योंकि मैं जानती हूँ दोस्तों कि मेरी जैसी लाइफ है ना, वैसी ही आपकी है। आपके घर में भी उतने ही काम होते हैं, और मैं तो आप जानते ही हैं सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हूँ, 4 से 5 घंटे लाइव भी आती हूँ, तो काफी समय उसमें भी जाता है। तो उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को समझेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और बस फ्रेंड्स ये छोटी सी शॉपिंग करके मैं घर लौट आई, और जाते जाते ना मुझे पानी से जलने वाले दिए भी दिखे थे फ्रेंड्स, जो मैंने लाइव में दिखाए थे। और यहाँ पर हम वही दिया देख रहे हैं जो पानी डाल करके जलता है और पानी निकालने पर बंद हो जाता है। और मुझे ये 150 रुपीज के 6 दिए मिले, तो मैंने दिवाली पर इन्हें रंगोली वगैरह में यूज किए, बड़ा मजा आया। तो अगर आपको कहीं मिलते हैं तो जरूर लीजिएगा, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और बस फटाफट से सारी शॉपिंग करके मैं आई घर तुरंत, क्योंकि मुझे डिनर खाना भी था, बनाना भी था, और फिर लाइव क्लास में 9 बजे आपसे मिलना भी था। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, इसी तरीके से फिर नया ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग, कीप एंजॉइंग।